अस्सलाम वालेकुम जी। तो मौजूद हूँ डेरा इस्माइल ख़ान में। आज सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से जो है तकरीरी मुकाबला हुआ और उसमें काफ़ी जो है बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और पोजीशन होल्डर्स को जो है इनामात दिए गए। तो मेरे साथ ज़िली सदर मौजूद है मौलाना सैयद हैदरी साहब। इनसे बात करते हैं कि ये जितने भी प्रोग्राम्स करवाते हैं डेरा इस्माइल ख़ान में जो है इस्लाम को जो है फ़रोग़ देते हैं हर जगह पर, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी तावन के जो है अपनी मदद आपके तहत। और जितने भी जो लोग दीन के हवाले से इनकी इमदाद करते हैं उनके तवस्सुल से जो है ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि इस फील्ड में रह के इनको क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या जो है इनके आगे गोल्स हैं। सर मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले आपके टाइम का मशकूर हैं, ये बताइएगा कि डेरा इस्माइल ख़ान में रह के आप दीन की खिदमत कर रहे हैं और दीन का जो नाम है वो इस दौर में जो है आप जैसे जो उलमा हैं, जो आप जैसे नेक बंदे हैं, उनकी वजह से जो है दीन इस्लाम जो है ज़िंदा है। इस दौर में हम देखें तो जो फहश चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन आपने जिस तरह से चीज़ को लेके चल रहे हैं उसके लिए आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। तो ये बताएं कि ये कैसे इस सफ़र को शुरू किया और क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, क्योंकि जब इंसान दीन इस्लाम की राह पे चलता है तो मुश्किलात ज़हरी बात है उसके रास्ते में आती हैं, तो इससे निपटते कैसे हैं? माशाल्लाह जी, आपने अच्छे सवाल किए हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पीछे लोगों की दुआएँ होती हैं। मदारस में उलमा की, घरों में बैठने वाले माओं की, बहनों की हमारे पास दुआएँ होती हैं। और साथ यह है कि हमारा जो सफ़र है अज़मत सहाबा के नाम पर है। हम सहाबा के उन्वान पर इसलिए काम करते हैं कि घर घर में सहाबा का नाम रोशन हो जाए। तो अल्लाह के फजल करम से जैसे यौम सिद्दीक़ अकबर है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूलों के, मदारस के बच्चों ने हिस्सा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें इनामात भी तकसीम हुए, उनकी हौसला अफजाई भी हुई, इसलिए कि ताकि बच्चे घर में जाएंगे तो माँ बाप पूछेगा भी कहाँ मुकाबला था, किस उन्वान पर मुकाबला था, तो अपने वालिदैन को ये खुल कर बता सकेंगे कि अम्मा जी आज यौम सिद्दीक़ अकबर के हवाले से मुकाबला था, मैंने फ़लाँ तकरीर की है। तो इंशाअल्लाह उसके वालिदैन के जहन में भी अबू बकर सिद्दीक़ का नाम आएगा, उनके सीरत और किरदार आएंगे, और इसी के साथ साथ उसके महल्ले में, माशरे में जब इनामात और ये दिखाएगा तो वो इंशाअल्लाह उनके महल्ले में, माशरे में, उनके दोस्तों में ये बात चलेगी तो अज़मत सहाबा का नाम रोशन होगा। हम इसलिए प्रोग्रामात करते हैं ताकि गली गली, नगर नगर में सहाबा का नाम रोशन हो जाए। हम सहाबा के सिपाही हैं, सहाबा के ग़ुलाम हैं। तो इंशाअल्लाह हर उन्वान पर इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम करते रहेंगे। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दूर दराज से तशरीफ़ लेकर आए, हमारे प्रोग्राम को आपने देखा, सुना। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके प्रोग्राम में आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाअल्लाह ये हमारे ज़िम्मेदार हैं। आज हमने प्रेस क्लब में प्रोग्राम किया है, तो योम फ़ारूक आज़म के उन्वान पर भी इंशाअल्लाह तकरीर मुकाबला करेंगे। योम उस्मान के नाम पर, योम अली के नाम पर भी इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म के उन्वानात पर हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं माशाअल्लाह। तो इसका आपकी अपनी ज़ात तक कोई आपको कोई फ़ायदा होता है इसका, इस चीज़ का? इसका दुनियावी फ़ायदा तो ये होता है कि लोगों की दुआएं साथ हो जाती हैं, और आखिरत का फ़ायदा ये है कि इंशाअल्लाह कल क़यामत वाले दिन नाम सहाबा, ग़ुलाम सहाबा में हमारा नाम लिखा जाएगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हमारे लिए। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पे आप प्रोग्राम करते हैं, तो इनको मैनेज कैसे करते हैं इस चीज़ को? ये हम देखते हैं कि जिस इलाके में जिस उन्वान की कमी होती है ना, उसी उन्वान के तहत हम काम करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उन्वान पर किस जगह पे कमी है, तो वहाँ जाकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के उन्वान पर प्रोग्राम करती हैं। आज देखते हैं कि यौम सिद्दीक़ अकबर है, 22 जमात सनी के हवाले से लोगों ने जुलूस निकाले, तकरीरें हुई, जलसे हुई, तो ये तकरीर मुकाबला नहीं हुआ। तो हमने एक नई शक्ल में इख्तियार किया, हमने कहा कि बच्चों में और बड़ों में, बुज़ुर्गों में ये तरीक़ाकार चल जाए। ये कोई फंडिंग इसकी नहीं होती है, बाकायदा किसी तरफ से हमें फ़ंड हो रहा है, ये अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। इस दौर में मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दौर में दीन की तरफ ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। अगर कोई आए तो कहते हैं कि यार वहाँ पे आज का मौलाना को मस्जिद में इमाम हो, ज़्यादा उसको 10,000 से ज़्यादा कोई देता नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि फिर इस चीज़ को, आज चीज़ में आना थोड़ा लोग समझते हैं कि यार हमारा दुनिया नहीं चलने वाली इससे। तो आपकी तो चल रही है माशाल्लाह से नज़र आ रहा है, तो ये इसका क्या? देखें अल्हम्दुलिल्लाह, पहले लोग कहा करते थे कि अपने बच्चे को मौलवी ना बनाओ, खाएगा कहाँ से। उधर से जब मौलवी अगर चला जाए तो कहते हैं मौलवी खाते बहुत हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक मौलवियों को अल्हम्दुलिल्लाह उनका बंदोबस्त अल्लाह पाक खुद फरमा देते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर अल्लाह खुद ही बरकत, गैबी बरकतें अता फरमाते हैं। ये कोई किसी इंसान का कमाल नहीं है, किसी शख्स का कमाल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से फ़ंड क्यों नहीं मिलता? ये तो एक ऐसा काम है कि अगर आप इसमें 10 रुपये भी देते हैं तो वो आखिरत में जो है आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर 10-10 रुपये भी अगर कोई दे, तो मेरे ख्याल से इस दौर में अगर आप किसी फ़कीर को, कोई होता है किसके हाथ पैर सलामत होते हैं, उसको भी 50 रुपये दे देते हैं, तो ऐसे काम में फिर क्यों नहीं मदद करते हैं, क्या वजह? देखिए हम ये चाहते हैं कि हर मुसलमान इसकी इस नेकी के कार के अंदर उसके भी पैसा खर्च हो जाए। ऐसे हम किसी एक के पास चले जाएंगे, वो पूरे प्रोग्राम का हमें अरेंज करके दे देगा, लेकिन बाकी जो हमारे गरीब मुसलमान हैं वो इससे
रह जाएंगे ना इस नेकी के काम से। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम खुद जिस तरह जान अल्लाह के नबी के लिए, सहाबा के लिए हम पेश करने के लिए तैयार है, ऐसे अपने माली तौर पे भी हम सब कुछ पेश करने के लिए भी तैयार हैं। और हम यही दर्स भी देते हैं कि जान भी दें, माल भी दें, औलाद भी है, सब कुछ सहाबा कराम के लिए हम करने के लिए तैयार हैं। अपनी तौर पे इस चीज़ करने में कितना सुकून मिलता है कि आप मुतमईन हो जाते हैं रात को जब सोते हैं, या ऐसी कोई आपके घर में जो आफात होती हैं, क्या इस चीज़ वजह से वो आपकी ज़िंदगी से थोड़ा दूर हो जाती हैं जो आफात होती हैं? देखिए, मोमिन का सुकून इसी चीज़ में ही है। मोमिन का सुकून इसी चीज़ में ही है कि सहाबा करें, यही रिज़्क भी है, ये सुकून भी है। इससे बड़ा मेरे ख़्याल से सुकून की जगह और कोई नहीं होती। यहाँ बैठ कर के सहाबा का नाम लिया जाता है, हुजूर का नाम लिया जाता है, कुरान और हदीस का दर्स दिया जाता है, तो इससे इंसान का ईमान ताज़ा होता है, रूहानी ग़िज़ा मिलती है। तो इसके अलावा मेरे ख़्याल से तो कोई दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सुकून मैसर हो। तो आप सर आखिर में कुछ पैगाम देना चाहेंगे जितने भी लोग हैं जो कि अगर इस्लाम की तरफ अभी तक नहीं आए, उसकी तरफ उनका अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दिया, और जिनको तौफीक दी है उनको क्या देना चाहेंगे मैसेज? असल में हम ये पैगाम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरह हम सहाबा के सिपाही और ग़ुलाम होकर काम कर रहे हैं ना, तो पूरी दुनिया में अज़मत सहाबा का नाम रोशन हो जाए। तो खुलफ़ाए राशिदीन वाला निज़ाम इंशाअल्लाह आएगा, पाकिस्तान में अमन भी आएगा, मुल्क में अमन भी आएगा, और पूरी दुनिया तरक्की करेगी। तो खुलफ़ाए राशिदीन वाले निज़ाम का पैगाम देना चाहते हैं कि सहाबा कराम के नक्श कदम पे चल कर सब कुछ किया जाता है। तो इंशाअल्लाह सहाबा कराम के नक्श कदम पे चल कर हम सब कुछ कर रहे हैं। जिस तरह आपने सवाल किया है ना कि भाई आप अपना माल लगाते हैं, आप क्या मिलता है, भाई हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान यौम वफ़ात मना रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह के रसूल पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर हमारा 2-3 हज़ार 10 हज़ार लग भी गया तो हमारा क्या है? तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ लग जाएँ, हमारे आल औलाद कुर्बान हो जाए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, क्योंकि खलीफा बिला फ़सल भी है और अल्लाह के रसूल का जानशीन भी है, इमाम सहाबा भी है। तो इंशाअल्लाह ये पैगाम हमारा है कि जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पर रखें, अपने घर के अंदर जो तालीम है वो सहाबा वाली तालीम लेकर है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर।